अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम सिस्टर्स के लिए मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। तो आज इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हम पढ़ेंगे पारा नंबर 18 सूरतुन नूर मदनिया और इसका आयत नंबर 36, आयत नंबर 36 पहले तिलावत करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ी बुयूतिन, इन अज़ीम घरों में, अज़िनल्लाहु, हुक्म दिया अल्लाह ताला ने, या इन अज़ीम घरों में जिनके बारे में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया। अन तुरफ़अ, अन ये के तुरफ़अ बुलंद किए जाएं, दो माना आएंगे, ये कि वो घर बुलंद किए जाएं, या फिर वयुज़करा फ़ीहा इस्मुहु, और ज़िक्र किया जाए इसमें उसके नाम का, यानी उसके नाम का ज़िक्र भी बुलंद किया जाए। अन तुरफ़अ ये कि वो बुलंद किए जाएं, वयुज़करा और याद किया जाए या ज़िक्र किया जाए, फ़ीहा इनमें, इस्मुहु उसके नाम का, युसब्बिहु तस्बीह बयान करते हैं, लहू उसके लिए, फ़ीहा इसमें, बिलगुदूबी फ़ीहा इसमें भी कर सकते हैं और इनमें भी, यानी इन घरों में, बिलगुदूबी सुबह को, वल आसाल और शाम को, तस्बीह बयान करते हैं इसमें सुबह और शाम। अब इसकी तफसीर करते हैं हम आयत नंबर 36 की। तीन अज़ीम घरों से मुराद कौन से घर हैं? इसमें दो माना आएंगे। एक माना क्या है? मस्जिदें जो अल्लाह ताला की तरफ से अज़ीम, जो अल्लाह के अज़ीम घर हैं, मस्जिदें जो अल्लाह का घर है और अज़ीम घर हैं। अगर इस लिहाज से इसकी हम डिटेल करेंगे तो फिर क्या है कि मस्जिदों में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि इनमें, इन मस्जिदों को बुलंद किया जाए, मस्जिदों को बुलंद किया जाए। देखें मस्जिदों में हम मिंबर होते हैं, महराब और मिंबर, और ये मस्जिदों के मीनार बुलंद किए जाते हैं, मस्जिदों को खूबसूरत बनाया जाता है। तो अल्लाह ताला का ये हुक्म है। मस्जिद नबवी देखें और मक्का में मस्जिदों को आप देखें, बहुत खूबसूरत और बुलंद बनाई जाती हैं। तो अल्लाह ताला का हुक्म है कि इनको बुलंद किया जाए और इसमें उसका नाम लिया जाए, उसके नाम का ज़िक्र किया जाए और उसके ज़िक्र को भी बुलंद किया जाए, अल्लाह के नाम के ज़िक्र को भी बुलंद किया जाए। मस्जिद में नमाज़ पढ़ी जाए 5 वक्त जाके, इसके अलावा वक्तन फ़क्तन नवाफ़िल अदा किए जाएँ, मस्जिद की सफाई सुथराई की जाए, मस्जिद का हक़ अदा किया जाए। मस्जिद के अंदर ज़िक्र करना तो एक अलग बात है, मस्जिद के पास से भी गुज़रने के बारे में हदीस से साबित है। जैसे हमने हदीस के ग्रुप में पढ़ा, तो मस्जिद के पास से गुज़रना है तो मस्जिद के जन्नत के मेवे खाने हैं, और वो जन्नत के मेवे क्या हैं? सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। मस्जिद के पास से गुज़रते हुए ये पढ़ना है। मस्जिद के पास से भी गुज़रेंगे तो अल्लाह का ज़िक्र किया जाएगा। मस्जिद अल्लाह ताला का घर है। अभी दूसरा माना इसका क्या होगा? ये उन लोगों के घरों में जो नूरे बसीरत रखते हैं। पिछली आयत में हमने देखा ना कि दिल, असल जो चीज़ हमने पढ़ा था दिल के बारे में, तो दिल के अंदर नूरे बसीरत है। तो उनके बारे में, उनके घरों में जिनके दिलों, जो नूरे बसीरत रखते हैं, दलाइल को समझकर हक़ को पहचान लेते हैं, उसको देख लेते हैं, उसको सुन लेते हैं, उसको दिल से पहचान लेते हैं, ऐसे लोगों के घरों में भी क्या है? अल्लाह ताला ने हुक्म दिया हुआ है कि उनमें अल्लाह ताला के ज़िक्र को, अल्लाह के नाम का ज़िक्र किया जाए, उनमें अल्लाह के नाम का ज़िक्र किया जाए, अल्लाह के नाम के ज़िक्र को बुलंद किया जाए। दूसरा माना इसका ये होगा। तो घरों को, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ़ हदीस से साबित है कि घरों को कब्रस्तान ना बनाएं, इनमें सूरह बकरा पढ़ें। तो इसी तरह जब अल्लाह के नाम का ज़िक्र किया जाता है तो घर आबाद हो जाते हैं। वो घर जो वीरान पड़े होते हैं, जहाँ अल्लाह का नाम नहीं लिया जाता, वो घर क्या है? कब्रस्तान की तरह होते हैं। वहाँ जिन्नात रहते हैं, वहाँ इंसान नहीं बसते। अल्लाह का ज़िक्र करने से घरों को आबाद किया जाता है। तो अल्लाह कहते हैं नूर बसीरत रखने वाले लोग अपने घरों को अल्लाह के ज़िक्र से आबाद करते हैं, उसमें अल्लाह के नाम का ज़िक्र किया जाता है,
وہ کرتے ہیں، یسبح لہو، وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اس کی، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کے نام کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کے نام کا ذکر کرتے ہیں، فیہا، ان گھروں میں، یعنی دونوں معنی لیں گے، مسجدوں میں بھی اور گھروں میں بھی، بالغدو والآصال، صبح کو بھی اور شام کو بھی، یعنی دن رات اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان گھروں میں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ مسجدوں میں چونکہ فرض نماز پڑھی جائے گی، یہ بھی اس سے بات پتہ چلتی ہے ہمیں، مسجدوں میں فرض نماز اور نوافل جو ہیں فرض رکھتے ہیں، جیسے فجر کی 2 رکھتے ہیں اور ظہر کی 4 رکعت فرض ہے، اور اسی طرح عصر کی 4 رکعت فرض ہے، اور اسی طرح مغرب کی 3 رکعت فرض ہے اور 4 رکعت عشاء کی۔ اس کے علاوہ باقی جن کو ہم سنتیں کہتے ہیں اور نوافل کہتے ہیں، وہ اصل میں نوافل ہیں۔ تو وہ سب نوافل جو ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بات ثابت ہے۔ دیکھیں دونوں گھروں کو آباد کرنے کا مل رہا ہے، مسجدوں میں فرائض کو پڑھا جائے گا، نماز کے فرض ارکان جو ہیں، فرض رکعت جو ہیں ان کو پڑھا جائے گا، اور گھروں میں پڑھنا بہتر ہے نوافل کو، نوافل گھروں سے پڑھ کے جائیں، گھروں میں نوافل پڑھنا بہتر ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ بہت بڑا عذر ہو، بہت مجبوری کی حالت میں کوئی بہت بیمار ہے، وہ مسجد میں نہیں جا سکتا نماز پڑھنے کے لیے، جیسے مردوں کے لیے تو ظاہر ہے باجماعت نماز پڑھنا ہے نا، عورت تو نہیں عورت کے لیے فرض تو نہیں ہے باجماعت نماز پڑھنا، تو عورت گھر میں نماز پڑھے لیے اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، اگر وہ مسجد میں چلی جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں اور ثواب اس کو ملے گا انشاءاللہ۔ تو مردوں کو لازم مسجد میں جا کر نماز پڑھنی ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے فجر کی نماز کے بارے میں، کہ اگر ان کو پتہ چل جائے جو اپنے گھروں میں سوئے رہتے ہیں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا کس قدر ثواب ہے، تو یہ چتروں کے بل گھسیٹتے ہوئے آئیں۔ تو بات یہ ہے کہ اسی طرح دونوں گھروں میں اللہ کا ذکر کیا جائے، مسجدوں میں بھی اور گھروں میں بھی، دونوں کو آباد رکھا جائے، اللہ کے گھر کو بھی آباد رکھا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندوں کو گھر دیے ہوئے ہیں زمین پر ان کو بھی آباد کیا جائے، اللہ کے ذکر کے ساتھ ان کو تر و تازہ کیا جائے، ان کے اندر تازگی کی روح پھونکی جائے، کس طریقے سے؟ اللہ کا ذکر کر کے، مسجدوں میں فرائض کو ادا کیا جائے اور نوافل گھروں میں ادا کیے جائیں، قرآن کی تلاوت کی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اور آج کل تو جیسے اللہ کے ذکر کرنے کے ایام ہیں، تکبیروں کے ایام ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے ان کا حق ادا کرنے کی، مجھے بھی آپ سب کو بھی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صبح و شام اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق دے۔ تو باقی انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔